अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल पर रोमन रेंस के पॉसिबल मैच को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान चेंज हो चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार ऑफिशियली मेन रोस्टर के ऊपर मूव कर चुका है। तो गाइस वहीं एलए नाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर ये बात बता दी गई कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अब ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं। और गाइस एडब्ल्यू से पंक के बाहर जाने के बाद फाइनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यूडब्ल्यूई और सीएम पंक के बीच में सीएम पंक के रिटर्न को होने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। और रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में इस समय सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बातें चल रही हैं। और गाइस अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को सही पैसे देती गए तो गाइस सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आने वाले हैं। और बात रही सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न डेट की, तो गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि सीएम पंक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न अगले साल रॉयल रंबल या रेसलमेनिया पर ना होके बल्कि इसी साल के अंदर होने वाला है, जहां पर इस साल शिकागो में सीएम पंक के होम टाउन के ऊपर जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू करेगी, तो गाइस इसी पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे। और गाइस सीएम पंक के करीबी दोस्तों का यह मानना है कि सीएम पंक लगभग डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। और सर्वाइवल सीरीज वो पेपर व्यू होने वाला है जब बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे हायर ऑफिशियल का यह मानना है कि सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर आ रहे हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सर्वाइवल सीरीज पर सीएम पंक के शिकागो में रिटर्न के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसको चैलेंज करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी सुपरस्टार ड्रैगन ली की। वेल गाइस ये चीज तो हम लोगों ने लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन दोनों पर देखी। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन दोनों ब्रांड के ऊपर हमें यहां पर एनएक्सटी सुपरस्टार ड्रैगन ली देखने को मिले। और लगातार 2 हफ्तों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के ऊपर ड्रैगन ली के अपीयर होने के बाद अब यहां पर ड्रैगन ली के डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। वेल गाइस इस हफ्ते पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ड्रैगन ली अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी में ना काम करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में काम करने वाले हैं। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर डोमिनिक मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के हुए मैच के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की हायर मैनेजमेंट ड्रैगन ली से काफी ज्यादा हैप्पी है। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ड्रैगन ली को एनएक्सटी के बाकी रेसलर के मुकाबले पहले ही मेन रोस्टर के ऊपर कॉल आउट कर लिया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर पर ड्रैगन ली को डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे बुक करती है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एलए नाइट इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बिगेस्ट बेबी फेस रेसलर है। और गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के ऊपर अब जबकि एलए नाइट जॉन सीना के साथ टीम अप करने वाले हैं, तो गाइस बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन के बाद एलए नाइट का क्या होने वाला है। वेल इस हफ्ते बीडब्ल्यूई ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पर ब्लड लाइन के साथ मैच में काम करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फाइनली एलए नाइट को मेगा पुश देने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू से पहले एलए नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बड़े राइवलरी के अंदर काम करेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के फास्ट लेन पेपर व्यू के बाद एलए नाइट को एक बहुत ही बड़ा पुश मिलने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा पुश देगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को पुश करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अब तक के सबसे ज्यादा पुश किए जाने वाले रेसलर है। और गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब फास्ट लेन पेपर व्यू के बाद रोमन रेंस उनका रिटर्न करने वाले हैं, तो गाइस एक बार फिर से रोमन रेंस के क्राउन जूअल पर मैच होने को लेकर बैक स्टेज से एक और नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वेल ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस एजी स्टाइल को फेस करने वाले थे। बट गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आई कि एजी स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल के ऊपर रोमन रेंस को फेस ना करके बल्कि जॉन सीना रोमन रेंस को फेस करेंगे। और गाइस अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि जॉन सीना और एजी स्टाइल में से दोनों में से कोई भी रोमन रेंस को फेस नहीं करेगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू प्लान के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूअल पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई तीसरा ही रेसलर रोमन रेंस को फेस करेगा। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा
कि WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर सऊदी अरबिया में एक्चुअल में रोमन का चैलेंजर कौन होता है। वेल गाइज, आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर जॉन सीना और एजे स्टाइल्स रोमन रेस के चैलेंजर नहीं होंगे तो WWE का वो कौन सा रेसलर होने वाला है जो रोमन रेस का WWE में सऊदी अरबिया में चैलेंजर बनेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।